हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज मैं पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में खाने का भोजन का पाचन होता है। तो पाचन तंत्र जो है ये जटिल पदार्थ को सरल में कन्वर्ट करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र जो है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। जो हम खाने को जो चबाते हैं मुंह से वो फिजिकली हो गया, और केमिकली इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड मिलता है माउथ में वो केमिकल प्रक्रिया हो गई। तो ये इसका मुख्य कार्य है भोजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो वाटर, मिनरल और विटामिन का पाचन नहीं होता, इनका केवल एब्जॉर्प्शन होता है। तो पाचन तंत्र दो प्रकार से कार्य करता है। एक एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो 32 फीट लंबी होती है माउथ से लेकर हमारे मल द्वार तक। और एक होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियाँ। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, माउथ आता है, ग्रास नली आती है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, एनस आती है। और हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है इसमें क्या क्या आता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड आता है, गैस्ट्रिक जूस आता है, और पैनक्रियाज ग्लैंड आता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड आता है, और लीवर पित्त ग्लैंड आता है। तो इससे हम एक एक करके जानेंगे कि किस किस तरीके से कैसे पाचन होता है। तो सबसे पहले क्या है, माउथ में हमने खाना खाया, उसमें हमारा स्लाइवरी ग्लैंड मिलता है माउथ में। और स्लाइवरी ग्लैंड मिलता है, ये तीन जोड़ी होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगल ग्लैंड। तो मानव में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर स्लाइवरी ग्लैंड बनता है। स्लाइवरी ग्लैंड में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज और मूकर। तो लाइसोसोम क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। टाइलिन, डाइस्टेज चोकर मंड का पाचन करता है, और मूकस जो है खाने को चिपचिपा बनाता है। तो इस तरीके से हमारे माउथ से जो खाना फूड नली, ग्रास नली, इसोफेगस में जाता है, तो वो बोलस कहलाता है। तो बोलस के रूप में जाता है। तो ग्रास नली क्या होती है, इसमें पाचन नहीं होता। ये खाने को धीरे धीरे ढकेलने का काम करती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो खाने को धीरे धीरे ढकेलने का काम करती है। इसे पेरिस्टाल्सिस किरमाणु पाचन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो खाना जब हमारे स्टोमक में जाएगा, अब स्टोमक में खाना जाएगा, स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, पेंडिक एंड पाइलोरिक। तो कार्डियक में क्या होता है, इसमें एचसीएल बनता है, इसका ऊपरी भाग होता है स्टोमक का। और इसमें एचसीएल बनता है जो खाने को तोड़ता है, जीवाणुनाशी होता है। और फंडिक में क्या होता है, कार्टिनुमा संरचना होती है जो खाने को रोक कर रखती है, भूखा रहने पर चुभती है। और पाइलोरिक में हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन एंड पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाता है, और पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। तो इस तरीके से हमारा स्टोमक में जो है पाचन हो जाता है। तो अब हम ये जानेंगे के बारे में, हमने जाना स्टोमक के बारे में जाना। अब स्टोमक से आगे की ओर खाना जो जाता है इसको हम काइम कहते हैं, काइम काइम कहलाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें 2 एंजाइम मिलते हैं जो भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। वो क्या है, लीवर, पित्त एंड पैनक्रियाज। तो लीवर क्या है, पित्त का निर्माण करता है जो पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गाल ब्लैडर का पीएच 8 होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। वसा का पाचन करता है जो एमल्सिफिकेशन कहलाता है। एंजाइम ना होकर भी पाचन करता है। और पैनक्रियाज क्या होता है, ये ग्रंथि है, ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं पैनक्रियाज में। वो कौन कौन से एंजाइम है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रप्सिन। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, अमाइलेज मंड चोकर का पाचन करता है, और ट्रप्सिन जो है यहाँ प्रोटीन प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन में बदल रहा था, यहाँ ट्रप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। छोटी आंत, छोटी आंत से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है जो गाल ब्लेडर को उत्तेजित करता है, और सिक्रेटिन जो है पैनक्रियास को उत्तेजित करता है। तो गाल ब्लेडर को उत्तेजित करके उससे अम्ल लेता है जो भोजन को पचाता है, और जो सिक्रेटिन होता है वो पैनक्रियास को उत्तेजित करता है, जो पैनक्रियास से एंजाइम निकल के भोजन का पाचन हो। तो पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। इसमें पाचन और अवशोषण दोनों ही होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, डूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो डूडिनम से क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन्स निकलता है जो गाल ब्लेडर और पैनक्रियास को उत्तेजित करता है एंजाइम्स और पित्त निकलने के लिए। जेजुनम क्या होता है, जेजुनम जो है खाना को फैलने की जगह देता है, खाने को फैलने की जगह देता है जेजुनम। और इलियम होता है, इलियम में पूर्ण पाचक होता है, इससे अवशोषण होता है। इसमें एक इरप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। इसी तरीके से पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में। अब बड़ी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में क्या होता है, ये जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। इसमें एक नीचे की ओर सीकम अपेंडिक्स पार्ट होता है जो अवशेषी अंग है। अब बड़ी आंत को, भाग को जो कोलोन कहते हैं, ये 4 प्रकार के कोलम्स होते हैं, ट्रांसवेरेंट, असेंडिंग, ट्रांसवेरेंस, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। 4 प्रकार के कॉलम होते हैं। तो इसी तरीके से पूर्ण पाचन हो जाता है, और हमारा एक्सक्रेशन, मल का एक्सक्रेशन भी हो जाता है। तो पाचन के 5 चरण होते हैं। वो 5 चरण पाचन के कौन कौन से हैं, एक होता है इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेक्शन। तो इंजेशन क्या है, हमने मुंह में खाना खाया, ठीक है। और डाइजेशन क्या, उसका पूर्ण पाचन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन, बचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, और डिफेक्शन, मल को बाहर निकालना। तो यही इसी तरीके से 5 चरण होते हैं इसके भोजन के पचने के।
और खाने से पचने तक। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा बॉडी पार्ट्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डिजीज़ के बारे में। थैंक यू दोस्तों।